19 नंबर में आइए, देखिए ए एंड बी इन्वेस्ट इन द बिजनेस 3:7। ए और बी है, इन्वेस्ट कर रहा है किसमें? 3:7 में। क्लियर है? उसके बाद क्या बोल रहा है, देखो द बिजनेस मेक अ प्रॉफिट 60,000 इन अ ईयर। प्रॉफिट कितना हो रहा है? 60,000। एंड दे डिसाइडेड टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर इन्वेस्टिंग 60% ऑफ द प्रॉफिट, सॉरी 40% ऑफ द प्रॉफिट। इसका मतलब क्या कर रहे हैं वो लोग? डिसाइड कर रहे हैं कि जो भी प्रॉफिट होगा उसका 40% वो लोग इन्वेस्ट कर देंगे, यानी वो लोग बांटेंगे कितना? 60%। यानी जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा इन लोगों में वो 60,000 का 60%, दैट मींस 36,000 डिस्ट्रीब्यूट होगा। 40% वो लोग री इन्वेस्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, तो हाउ मच ए विल गेट, तो ए को कितना मिलेगा? क्लियर है? तो ए का यहां पे तो टाइम वगैरह कुछ भी नहीं है, तो यही हो जाएगा ना। क्लियर है? तो ए का कितना हो जा रहा है? इंटू 3 डिवाइडेड बाई 10। अगर ए का बात करें तो इंटू 3 कैसे कर रहे? क्लियर है? तो और 10 दोनों को प्लस करके। क्लियर है? एक चीज दिमाग में रखिएगा, 1 0 से 1 0 कट गया, कितना हो गया? 10,800। एक चीज दिमाग में रखना है, जब टोटल प्रॉफिट दिया हो तो हम लोग क्या करते हैं? पर्टिकुलर रेशियो लेके करते हैं, याद है ना? और जब किसी एक का प्रॉफिट दिया हो तो डायरेक्टली उसी से काट देते हैं। ठीक है, तो ये किसी को डाउट है इसमें? 17 में किसी को डाउट है? 18 नंबर में आइए, देखिए 18 नंबर में देखिए क्या है। एक्स स्टार्ट अ बिजनेस विद 60,000 एंड आफ्टर, पहले हम लोग यहाँ एक्स और वाई है, इन्वेस्टमेंट टाइम प्रॉफिट रेशियो। ठीक है, तो बोल रहा है एक्स इन्वेस्ट कर रहे हैं 60,000, आफ्टर 6 मंथ वाई ज्वाइन कर रहा है विथ एक्स, कितना? 10,000। तो इन लोगों का रेशियो कितना हो जाएगा? संग संग 1 लाख है। अच्छा ठीक है, तो 1 लाख है तो 4 0 कट गया, कितना बचा? 6 और 10 बरवली करना है, तो 6 को काटोगे कितना होगा? 3, और 10 को काटोगे कितना होगा? 5। कोई दिक्कत? अब ये क्या बोल रहा है? आफ्टर 2 ईयर व्हाट विल बी द प्रॉफिट ऑफ एक्स एंड वाई। अक्सर हम लोग का 1 ईयर का बात होता था, इस बार 2 ईयर का बात हो रहा है। कितने ईयर का? 2 ईयर। तो यानी वाई जो लेट से ज्वाइन किया ना, वाई कब लेट? 6 महीना बाद ज्वाइन किया, यानी एक्स के लिए पूरा 24 महीना है और वाई के लिए कितना है? 18 महीना है। क्लियर है? क्योंकि 2 साल का बात हो रहा है। कितने साल का? 2 साल का। तो ये तो स्टार्टिंग से ज्वाइन किया, तो पूरा 2 साल मतलब 24 महीना, और ये 6 महीना बाद ज्वाइन किया तो मतलब 18। तो इसको शॉर्ट कर दे, 4 6 के टेबल से 3, कितना हो जाएगा? 12 15 होगा ना। इसको काटेंगे तो कितना होगा? 4:5। 4:5, यही हम लोग से पूछा था। 19 में आइए, द रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट ए टू बी इन अ बिजनेस इज, पहले हम लोग ऐसे कर ले, ए और बी है, हमेशा ऐसे करोगे, इन्वेस्टमेंट टाइम प्रॉफिट। तो इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है भाई? ए एंड बी का इन्वेस्टमेंट रेशियो दिया 14:15 दिया हुआ है। ठीक है, द रेशियो ऑफ देयर रिस्पेक्टिव प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर 2:5। इसमें प्रॉफिट दिया हुआ 2 और 5। क्लियर है? इफ ए इज इन्वेस्टेड मनी फॉर 3 मंथ, ए कितना महीने के लिए लगा रहा है? 3 महीने के लिए। तो बी कितने महीने के लिए लगा रहा है? तो ऐसा हम लोग किए थे, तो ऐसा केस में हम लोग क्या करते थे? शॉर्ट करते, क्रॉस करते थे। तो 15 2 30, ठीक है, यहाँ 30 हो रहा है, और यहाँ 14 5 70, यानी ये कितने महीने के लिए लगाया है? 7 महीने के लिए। क्रॉस करते हैं ना, 15 दूना 30, 14 5 70, तो 1 0 1 0 कट गया। इसका 3 महीने के लिए था, इसका कितने महीने के लिए था? 7 महीने के लिए। ए बी सी है, 3 पार्टनर है, ए बी सी। 20 नंबर देखिए। ठीक है, इन द रेशियो, कितना रेशियो? 2 3 5। कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है 2 3 5। क्लियर है? द रेशियो इन द मंथ फॉर विच ए बी सी इन्वेस्टेड, ये मंथ इन लोग का 4 2 3। ठीक है, इफ सी गेट अ शेयर ऑफ प्रॉफिट 1,47,000 मोर देन द ए। पहले इसको क्लियर कर ले, कितना हो जा रहा है? 4 2 8, 3 2 6, 5 3 15। अब यहां पे क्या बोलना चाह रहा है देखो, इफ सी गेट अ शेयर ऑफ प्रॉफिट 1,47,000 मोर देन
ए, मतलब सी को ए से ज्यादा मिल रहा है। सी और ए का डिफरेंस कितने का है? 7 का। और ये 7 कितने के बराबर है? 1,47,000 के बराबर है। क्या बोल रहा है? सी को ए से 1,47,000 रुपया ज्यादा मिल रहा है, यानी सी और ए का डिफरेंस 1,47,000 है। तो सी और ए का डिफरेंस प्रॉफिट का कितना है? 7। ये 7 कितने के बराबर है? 1,47,000 के बराबर है। तो हम लोग से पूछ रहे हैं बी का क्या होगा, तो 7 से काट दे, कितना हो जाएगा? ठीक है, तो यानी बी का कितना हो जाएगा? 6 इंटू 21,000, 1,26,000। 21 में देखिए, पहले ये कर ले, ए बी सी है, इन्वेस्टमेंट टाइम प्रॉफिट, ठीक है। तो देखो ए बी सी इंटर इनटू अ पार्टनरशिप विथ अ कैपिटल रेशियो इतना इतना इतना, कैपिटल रेशियो है। तो पहले कैपिटल रेशियो को ठीक करें। 2/3 है, 3/5 है और 5/6 है ना। तो 3, 5, 6 का एलसीएम लेंगे, क्योंकि ऐसा रेशियो रहने से फिर क्या होगा? डिस्टर्ब होगा। तो पहले रेशियो को ठीक करें। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और कटेगा कितना हो जा रहा है? 30। तो 3 से काटेंगे 10, 20, 5 से काटेंगे कितना होगा? 6, 18, 6 से काटेंगे कितना होगा? 5, 25, कटेगा भी नहीं। तो यानी 20, 18, 25। ये क्लियर है? पहले कैपिटल रेशियो क्लियर है। जब भी ऐसा गंदा वाला नंबर दिया रहे तो पहले एलसीएम ले लोगे, एलसीएम लेके इसको ठीक कर लोगे। अगर ये कटता तो यहाँ काट भी देते हैं, काट के शॉर्ट में लिखते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट, उसके बाद क्या है? आफ्टर 8 मंथ ए इंक्रीज हिज शेयर ऑफ कैपिटल बाई 25%। यहां ध्यान दीजिएगा, अब वाला कहानी हो गया है। ये पैसा ये 12 महीने के लिए लगाया है, ये पैसा भी 12 महीने के लिए लगाया है, ये पैसा भी 12 महीने के लिए लगाया है। क्लियर है? उसके बाद ध्यान दीजिएगा, आफ्टर 8 मंथ, 8 महीने के बाद ए इंक्रीज हिज शेयर ऑफ कैपिटल बाई 25%। ए का जितना अपना इन्वेस्टमेंट था उसमें से 25% बढ़ा दिया 8 महीने के बाद। यानी वो जो 25% बढ़ा रहा है वो कितने महीने के लिए बढ़ा रहा है? 4 महीने के लिए। 8 महीने बाद है ना, तो इसका सीधा 25% निकालो। इसका सीधा 25% कितना होगा? 5। इतना तो पता है ना भाई, 25% 5 होगा। और नहीं तो फिर डिटेल में जाना तो ऐसे करना पड़ेगा। ठीक है, 25 चौके 100, 4 से काटेंगे, 4 25 20। क्लियर है? यानी 8 महीने के बाद किया, क्या बोला उसने? जितना उसका कैपिटल था उसका 25% वो बढ़ा दिया, मतलब वो 5 और बढ़ाया है, 5 रुपया और बढ़ा रहा है। कितने महीने के लिए? 4 महीने के लिए। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? क्लियर है? इफ एट द एंड ऑफ द ईयर द टोटल प्रॉफिट 5820, देन सी का शेयर पूछ रहे हैं। प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? 5820, तो सी का निकालना है। यहां तक पहले किसी को कोई क्वेरी है? यहां तक कोई क्वेरी है? पहले कैपिटल रेशियो दिया हुआ था, कैपिटल को ठीक करके रेशियो निकाल लिए, ये आया। अब वो बोल रहा है कि 8 महीने बाद, जब भी मंथ का बात आए तो मतलब हम लोग 12 वाला करते, यानी ये सब जो इन्वेस्टमेंट है ये 12 महीने के लिए है। अब 8 महीने बाद वो क्या कर रहा है? ए जितना भी उसका कैपिटल था उसका 25% वो रेज कर रहा है, बढ़ा दे रहा है। तो उसका कैपिटल 20 था, 20 का 25% निकाले, कितना आया? 5। यानी वो 5 जो बढ़ा रहा है कितने महीने के लिए? 4 महीने के लिए। तो इसको शॉर्ट, अगर सबसे कट जा रहा है तो काट दो, 4 के टेबल से कट जा रहा है, कट जा रहा है ना, क्योंकि इंटू करने में ज्यादा कठिनाई ना हो। तो यहां पे कितना होगा? 60, यहां पे कितना होगा? 5, 65 होगा ना, 12 सॉरी 36 होगा ना। क्या बाबू? सॉरी 60, हाँ 60, हाँ बोलो, पहले क्या बोल रहे थे? मतलब ये सब कट जा रहा तो 12 देखिए शुरू से हम बोल रहे हैं, ये 12 है, ये 4 है, ये 12 है, ये 12 है ना। 4 के टेबल से काट रहे, 4 तिया 12, 4 का 4, 4 तिया 12, 4 तिया 12। अब 3 से काटना 4 है तो ये तो नहीं ना कटेगा, मतलब जो भी काटोगे वो तो सब कटना चाहिए तभी तो कटेगा। क्लियर है? ये तो सब तो नहीं ना कटेगा, 3 से काटेंगे तो। क्लियर कर पाए? तो इसका कितना हो गया? 60, इसका कितना हो गया? 5, मतलब 65। क्लियर है? इसका कितना हो जा रहा है? 54,
इसका कितना हो जा रहा है 75, यही हो रहा है ना, ठीक है। कोई ऐसा टेबल है जिससे तीनों कट रहे हैं, नहीं आ रहा दिमाग में, अभी छोड़ दो भाई, इन तीनों को प्लस करो, कितना आ जाएगा 65, 70, 70, 140, 140 और 50 कितना 50, 194, ये इसका टोटल है। क्लियर है। अब सी का निकालना है, यहां ध्यान दीजिएगा, 5820 कितना उसका 75/194, ठीक है। तो देखो शॉर्ट, अब इतना बड़ा नंबर को काटने का तरीका क्या होगा, 4 से देखो ये 2 करेंगे तो कितना होगा, 4 दूना 8, 8 आ रहा है नहीं, 4 तिया 2 आ रहा है, तो 3 से एक बार देखें, 3 चौके 12, 9 तिया 27, 1 28, 3 का 3, 2 5, कट जा रहा है जरूर। जैसे अगर 4 से लास्ट वाला डिजिट देखो, और लास्ट वाला डिजिट आना चाहिए, तो 4 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे तो कितना होगा 8 आ रहा है, 3 बार पढ़े कितना हो रहा है 12, तो 2 आ रहा है ना लास्ट में, तो चांसेस लग रहा है, ऐसा नहीं कि आ ही जाएगा हम बोल रहे हैं, तो आप ऐसे करके शॉर्ट काट सकते हो। तो हम 3 से इंटू कर रहे हैं तो कितना हो जा रहा है 194 का 3 से इंटू कर रहे हैं तो 4 तिया 12, 9 तिया 27, 1 28, 3 का 3, 2 5। क्लियर है। अगर इससे नहीं आता तो और ऐसे करके देखते हैं, मतलब ये शॉर्ट तरीका है काटने का। तो कितने बार में काटा भाई, और एक 0 था 30, 75, 3 से डायरेक्टली इंटू करो, 5 तिया 15, 7 तिया 21 और 1 22, 2250। 22 नंबर, A-B started a business with a initial investment in the respective 18:7, ठीक है। A और B है ना, तो A और B लिख ले, पहले पार्टनर देख लिया करना, इन्वेस्टमेंट टाइम प्रॉफिट, ठीक है। तो A और B इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है 18:7, ठीक है। आफ्टर 4 मंथ, ठीक है, फ्रॉम स्टार्ट ऑफ द बिजनेस ए इन्वेस्ट, तो ये क्लियर हो गया कि ये 12 महीने के लिए, ये भी 12 महीने के लिए, क्लियर है, ये क्लियर हो गया। आफ्टर 4 मंथ, ये 12 महीने के लिए क्यों क्लियर है ना, क्योंकि स्टार्टिंग में ये लोग पैसा इंट्रोड्यूस कर चुके हैं। आफ्टर 4 मंथ, ध्यान दीजिएगा, कहां गया, हाँ, फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द बिजनेस ए इन्वेस्ट 2000 मोर देन बी, सॉरी मोर देन नहीं है, ए इन्वेस्ट 2000 मोर एंड बी इन्वेस्ट 7000 मोर। इसका मतलब ए और 2000 रुपया लगा रहे हैं, बी और 7000 रुपया लगा रहे हैं। क्लियर है। कितने महीने बाद, 4 महीने बाद, यानी ये पैसा 8 महीने के लिए लगा है, ये पैसा 8 महीने के लिए लगा है। यहां तक स्टोरी क्लियर है, पहले यहां तक स्टोरी क्लियर है सबका, यहां तक कोई डाउट। 8 महीने के लिए पैसा लगा। उसके बाद एट द एंड ऑफ द 1 ईयर इट वाज, इफ द प्रॉफिट वाज डिस्ट्रीब्यूट अमॉन्ग देम इन द रेशियो 2:1, प्रॉफिट ऑलरेडी दे दिया है, मतलब इसका प्रॉफिट 2:1 आ रहा है, ठीक है। इसका प्रॉफिट कितना आ रहा है 2 और इसका प्रॉफिट 1, 2:1 आ रहा है रिस्पेक्टिवली। व्हाट वाज द टोटल इनिशियल इन्वेस्टमेंट विथ विच ए एंड बी स्टार्टेड द बिजनेस, तो ये जो इन लोगों का स्टार्टिंग का कैपिटल था ना 18:7, ये तो रेशियो दिया हुआ है, ये रेशियो दिया हुआ है, तो ये लोग स्टार्टिंग में दोनों मिलाकर कितना कैपिटल से बिजनेस को शुरू किया था, ठीक है। ये दोनों मिलाकर कितना कैपिटल से बिजनेस को शुरू किया था, ये इसमें क्वेश्चन है। जरूर 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 बता रहे। पहले बोल रहे क्या कि इन लोगों का प्रॉफिट 18:7 है, क्लियर है। फिर बोल रहा 4 महीने बाद, 4 महीने बाद बोले ना, तो यानी ये पैसा 12 महीने के लिए है, ये पैसा 12 महीने के लिए। तो 4 महीने बाद ए 2000 रुपया और लगा रहे हैं और बी 7000 रुपया और लगा रहे हैं, ठीक है। तो यानी 4 महीने बाद मतलब ये पैसा कितने महीने के लिए लगा है, 8 महीने के लिए लगा है, क्लियर है। प्रॉफिट रेशियो 2:1 दे दिया है, तो हम लोग से बोलना चाह रहा है कि ए और बी का इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या था कंबाइंडली मिलाकर। तो मान लो जैसे अभी आपने एक पूछा था सवाल कि सर एक 60,000 है और 1 लाख है ना, तो इसको काट के हम लोग कितना निकाले थे 3:5, तो ये हम लोग को पता था तो हम लोग ये निकाले हैं। अब क्वेश्चन में ये वाला दे दिया है, अब हम लोग से पूछ रहा है ये वाला कितना था, क्योंकि ये तो काट के आया ना 18:7, हो सकता है बहुत बड़ा डिजिट हो सकता है छोटा डिजिट, पर वो तो एग्जैक्ट नंबर तो नहीं है। क्लियर है क्या बोलना चाह रहे, जैसे 60,000 1 लाख है,
इसको काट के कितना आ रहा है 3:5। अब हम लोग से वही बोल रहे हैं कि ये 3:5 है, तो इसका इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या है? क्लियर कर पाए यहां तक? तो सवाल ये जो परफॉर्मा ये समझ में आया यहां तक? फिर आगे बात करते हैं हम लोग कि पहले वो 18:7 कैपिटल है, 12 महीने के लिए बोला नहीं है, तो ऑब्वियसली स्टार्टिंग है तो 12 महीने के लिए होगा। फिर 4 महीने बाद ये 2000 लगा रहा है, ये 7000, मतलब ये 8 महीने के लिए लगा रहे हैं। क्लियर है? उसके बाद उन लोग का रेशियो पूछ रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं कि कैपिटल इसका जो है वो 18x है। कितना है? x मान लिए। अब इस जगह क्या मानना पड़ेगा? x ही ना मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा? x मानना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। क्लियर है? इसको छोटा कर देते हैं, 4 के टेबल से सब कट जा रहे हैं ना, 4 तिया 12, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 4 दूना 8। क्लियर है? ये आपको पता है कि ये प्रॉफिट का रेशियो कितना है? 2:1 है। अगर हम लोग निकालने जाए तो कितना होगा? इससे इसका मल्टीप्लाई होगा ना, कितना होगा? 54x। क्लियर कर पा रहे? तो 4000। कोई दिक्कत? इससे करेंगे तो 21x 14000। तो हम लोग बोल सकते हैं ना ये रेशियो इसके बराबर है। वी कैन से ना कि भाई ये रेशियो इस रेशियो के बराबर है, बोल सकते हैं ना? यस या नो? ठीक है, तो आप लोग जैसे अगर हम तो इसको शॉर्ट में कर सकते हैं, पर आप लोग के लिए थोड़ा डिटेल में ही जा रहे हैं। तो आप लोग कैसे करते हो? ऐसे लिखते हो, नीचे वाला ऐसे लिखते हो, इंटू 2/1 ऐसे करते हो ना? क्लियर है? कोई डाउट हो रहा है बाबू? बोलो। जरूर। पहले देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि ये 18 और 7 का रेशियो है। कैपिटल का रेशियो मतलब समझ रहे हो ना? इसको काट के इतना आया है, और बाद में 4 महीने बाद वो लोग ए अपनी तरफ से 2000 और ज्यादा लगा रहे हैं और बी अपनी तरफ से 7000 लगा रहे हैं। तो ये पैसा जो उसने लगाया 12 महीने के लिए लगाया, ये पैसा उसने 8 महीने के लिए लगाया। ये भी ये पैसा 12 महीने के लिए लगाया और ये पैसा 8 महीने के लिए लगाया। क्लियर है? अब हम लोग से प्रॉफिट का रेशियो दे दिया 2:1, तो हम लोग से बोल रहा हूं उन लोग का स्टार्टिंग कैपिटल कितना था? स्टार्टिंग कैपिटल कितना था? क्लियर है? तो स्टार्टिंग कैपिटल मतलब ये जो 18:7 है जो काट के आया है, ठीक है, तो वो कैपिटल हम लोग को पता करना है। जैसे अगर ये काट के 3:5 आ रहा है ना, तो हम लोग पूछना चाह रहे हैं इन लोग का स्टार्टिंग का कैपिटल कितना है। तो हमको पता नहीं है कैपिटल, तो हम लोग क्या मान लिए? x मान लिए। क्या मान लिए? तो इधर भी x लिखे, इधर भी x लिखे, और ये 4 के टेबल से सब कट जा रहा था तो काट दिए। तो इससे इसको मल्टीप्लाई किए, इससे इसको मल्टीप्लाई किए, इससे इसको मल्टीप्लाई किए, इससे इसको मल्टीप्लाई, मतलब ये वाला वैल्यू कितने के बराबर है? 2:1 के बराबर है। क्लियर कर पाए? अब इसको क्रॉस करके जैसे सॉल्व करते हो तो 1 से करोगे 54x, फिर यहां करोगे कितना होगा? 4000, यहां करोगे कितना हो जाएगा? 42x, और यहां करोगे कितना हो जाएगा? 28,000। क्लियर है? तो 54 में से 42 चला जाएगा और 28 में से 4 चला जाएगा। आप लोगों के लिए पूरा समझा के कर रहे हैं। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 12x, और यहाँ पे 24,000। तो 12 से काट दिए, 2000 हो गया। x का वैल्यू कितना आया? 2000। यानी a कितना रुपया लगाया था? 18x, मतलब 18 इंटू 2000, 36,000 a लगाया था, और b कितना लगाया था? 7x, मतलब 7 इंटू 2000 कितना हो गया? 14,000। यानी दोनों मिलके कितना लगाया है? 50,000। 23 ओए 23 में आइए। अनिल, कमल और विन्नी, ठीक है, 3 पार्टनर और आगे जाके नहीं। अनिल, कमल और विन्नी, इन्वेस्टमेंट, टाइम, प्रॉफिट, ठीक है। अनिल, कमल एंड विन्नी इन्वेस्टेड 8,000, 4,000 और 8,000, है ना। यहां देखो रिया 3 जीरो सब में कट गया, जो 4 के टेबल से काटे 2 1 2। क्लियर है बाबू? 4 के टेबल से तीनों कट गया। अब ये तो सबसे नहीं कटेगा। फिर उसके बाद क्या है? अनिल लेफ्ट आफ्टर 6 मंथ, ठीक है, 6 महीने बाद अनिल क्या हो गया? बिजनेस से चला गया, ठीक है। तो यानी ये बिजनेस में 6 महीने के लिए ही था। 6 महीने बाद आता तो रिमेनिंग वाला देखते हैं। ये 6 महीने के बाद चला गया, यानी 6 महीने के लिए था, ठीक है। एंड इफ आफ्टर 8 मंथ, ठीक है, देयर वाज अ गेन,
मतलब बिजनेस इस बार सिर्फ 8 महीने के लिए चला है। कितने महीने के लिए चला है? 8 महीने के लिए चला है। क्योंकि देखो इफ आफ्टर 8 मंथ, टोटल 8 मंथ, गेन कितना हो रहा है? 4005। कितने महीने के लिए बिजनेस? 8 महीने के लिए। और प्रॉफिट कितना है? 4005 है। इतना ही है ना भाई? ठीक है, तो के टेबल से कटेगा 2 के 3 4 4, कितना हो जाएगा? 6 4 8, फिर कटेगा 3 2 4, कटेगा ना? किसका निकालना है? के का। ठीक है, तो के का कितना हो जाएगा भाई? 2/9। 9 के टेबल से कटेगा, 9 चौके 36, 9 चौके 36, 9 पचे 45, 990 और सॉरी 890। 24 में आइए, देखिए ए स्टार्ट अ बिजनेस विथ इन्वेस्टिंग 28,000 एंड आफ्टर 2 मंथ बी ज्वाइन विथ 20,000 एंड आफ्टर अनदर 2 मंथ सी ज्वाइन, ठीक है, 18,000। एट द एंड ऑफ 10 मंथ, ठीक है, फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द बिजनेस, इफ बी विड्रॉ इतना एंड सी विड्रॉ इतना, इन व्हाट रेशियो शुड बी द प्रॉफिट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड? तो मतलब ए बी सी है। क्या है यहाँ पे हम लोगों का? पहले इन्वेस्टमेंट, फिर टाइम, प्रॉफिट। ठीक है, आइए आराम से। ए स्टार्ट अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 28,000, ठीक है, एंड आफ्टर 2 मंथ बी ज्वाइन 20,000। याद रखना 2 महीने बाद आया है ये, ठीक है। एंड आफ्टर अनदर 2 मंथ, अनदर 2 मंथ मतलब उसके 2 महीने बाद, कितना? मतलब ये 4 महीने बाद आया। कितना रुपया ये लगाया? 18,000 लगाया ना। तो इसको भाई हम लोग शॉर्ट कर ले, पहले इसको ठीक कर ले, 3 जीरो कट जाएगा ना, ठीक है। तो 2 के टेबल से कितना हो जाएगा? 14 10 9, क्लियर है? ये कितना लगाया था? कितने महीने के लिए? 12। ये कितना लगाया था? 20,000। कितने महीने के लिए? 10 महीने के लिए। इसमें से 2,000 निकाल लिया 2 महीने के लिए। और ये कितना लगाया था? 18,000। कितने महीने के लिए? 8 महीने। ये 2,000 निकाल लिया, कितने महीने के लिए? 2 महीने के लिए। क्लियर है? इसको काटे हो आप लोग, कितना? 6 5 1 4 1, ठीक है, क्लियर है? अब देखो ऐसा नहीं कि इसको घटा के हम लोग ये कर दें, घटा के ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस केस में पॉसिबिलिटी क्या है? सब में अगर हम लोग काटना चाहे तो 3 जीरो कट जाएगा ना भाई, सॉरी 3 जीरो कट सकते हैं ना, ऐसे कट गया। सब में कटना चाहिए, जैसे नीचे सब में कट रहा तो ऐसे ऊपर में भी सब में कटना चाहिए। क्या 2 के टेबल से सब कट जाएगा? कट जाएगा। कितना होगा? 14 10 1 9 1, क्लियर है? कोई दिक्कत? अब इसको हम लोग करें, कितना हो रहा है? 14 6 जा 84। इसका कितना हो रहा है? 50 1 1 जा 1, होगा ना। यहाँ कितना हो रहा है? 36 1 1 जा 1, ठीक है। एटी 4 49 35, 7 के टेबल से कटेगा ना। 7 का 7, 7 दूना 14, 7 7 49, 7 5 35। तो हम लोग से क्या पूछा? क्या है? रेशियो ही पूछा था बस, ठीक है। और यहाँ पे भी आप लोग जो बता रहे थे ना, यहाँ पे भी आप लोग को ये दिमाग, जैसे उस समय 2 से काटे थे ना, ठीक है, तो आपको दिमाग में रखना है जिससे काटे, अगर उससे ये कट जा रहे हैं तो काट सकते हो, और नहीं तो सबसे बढ़िया ऐसे ही कर लेना, लिख लेना। फिर अगर विड्रॉ कर रहे हैं तो माइनस कर दीजिए, और इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो प्लस कर दीजिए, पर जो भी काटोगे सबको सेम नंबर से। In a business, B invest half of the amount invested by A। मतलब B बोल रहा है कि
ए जितना लगाया है उसका आधा बी कर रहा है। अगर मान लो तो उल्टा भी तो हम लोग बोल सकते हैं, यानी ए बी का डबल लगाया है, ए बी का, ठीक है। तो ए बी और आगे सी भी है क्या, सी भी है, इन्वेस्टमेंट और ये टाइम और प्रॉफिट। तो मान लो बी 1 लगाया तो ए कितना लगाया है, 2 लगाया है, ठीक है। यहाँ घुमा के बोला है कि बी ए का आधा लगाया है, ये आपको घुमाने के लिए, तो आप उल्टा सोचो, ए बी का डबल लगाया है, कहानी खत्म, ठीक है। कोई दिक्कत? उसके बाद क्या है, आफ्टर 6 months फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द बिजनेस, ठीक है, सी ज्वाइन द बिजनेस विथ एन अमाउंट इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बी, ठीक है। तो यानी बी जितना लगाया है उसका डबल लगाया है, मतलब 2। क्लियर है? एंड आफ्टर 8 months फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द बिजनेस बी विड्रॉन कंप्लीटली फ्रॉम द बिजनेस एट द एंड ऑफ द ईयर। पहले हम लोग शुरू से बात करें, यानी ए जो पैसा लगा रहा है कितने महीने के लिए लगा रहा है, 12 महीने के लिए, और सी कब ज्वाइन कर रहा है, 6 महीने बाद, तो बचा कितना, 6 महीना। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, आफ्टर 8 months फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द बिजनेस बी विड्रॉ कंप्लीटली फ्रॉम द बिजनेस, यानी बी अपना पूरा पैसा निकाल लिया, यानी बी सिर्फ 8 महीने के लिए था। कितने महीने के लिए था, 8 महीने के लिए। इफ द एंड ऑफ द ईयर सी शेयर ऑफ प्रॉफिट 2460, सी का प्रॉफिट दिया हुआ है 2460, सी का प्रॉफिट दिया हुआ है, व्हाट विल बी टोटल प्रॉफिट, तो टोटल प्रॉफिट हम लोग को बताना है कंपनी का। तो पहले 6 का, ये 4 किसके टेबल से भाई, 2 के से कटेगा, 6 4 3, कितना हो जा रहा है, 12 4 6 हो रहा है ना। फिर 2 के टेबल से 6 2 3, तो याद है ना, बोले थे जिसका प्रॉफिट दिया रहेगा उसी से काट देते हैं। ये प्रॉफिट किसका दिया हुआ है, तो सी के प्रॉफिट से काटे, 3 8 जा 3 2 जा इतना। अब हम लोग को क्या निकालना है, अगर मान लो ए का प्रॉफिट निकालने बोलता तो ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं, बी का प्रॉफिट बोलता तो बी के रेशियो से मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन हम लोग को टोटल प्रॉफिट बोला है। क्या बोला है, टोटल प्रॉफिट। तो टोटल जितना सम ऑफ हो रहा है कितना हो रहा है, 6 2 8 3 11, कितना टोटल हो रहा है, 11 हो रहा है, हो रहा है ना इन लोग का प्लस, कितना हो रहा है, 11। तो 11 से 820 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 22 88 90 9020। ए बी सी इंटर इन अ पार्टनरशिप बिजनेस इतना इतना इतना, ठीक है। तो ए बी सी, तो इन्वेस्टमेंट कितना भाई, 0 काट देते हैं, 154 182 और 126। क्लियर है? तो अगर आप लोग इसको किससे दो, ये 3 के टेबल से काटे तो कटेगा नहीं, कटेगा। 2 के टेबल से कितना हो जाएगा, 7 और 7 होगा ना। फिर 2 के टेबल से काटे कितना होगा, 9 1, ठीक है। फिर 2 के टेबल से काटोगे तो कितना होगा, 6 3, ठीक है। यही था ना, 154 182 और 126, ठीक है। तो 2 के टेबल से कट गया सब, और कटेगा किससे, 7 से कटेगा। वेरी गुड। 11 13 9, और कटेगा, देख ले ठीक है। टाइम बी लेफ्ट आफ्टर 6 months, बी 6 महीने के बाद चला गया, ठीक है। इफ आफ्टर 8 months देयर वॉज ए प्रॉफिट, हटाक करके 12 मत मान लेना, थोड़ा प्रॉफिट के करीब आने के बाद देखना। ऐसे तो हम लोग के दिमाग में जब कुछ नहीं बोलते तब 12 समझते, लेकिन यहां बोल रहे देखो, इफ आफ्टर 8 months देयर वॉज ए प्रॉफिट, 8 महीने के बाद का ये प्रॉफिट है, तो इसका मतलब 8 महीने का बिजनेस है। कौन चला जा रहा है भाई, बी चला जा रहा है 6 महीने बाद, यानी ये लोग 8 महीना था, ये लोग 8 महीना था, यही है ना। व्हाट इज द शेयर प्रॉफिट सी, 2 के टेबल से काटे 4 3 4, प्रॉफिट कितना हो गया, 44 39 36, यही है ना, ठीक है। कोई टेबल है जिससे कटेगा, नहीं कटेगा। क्लियर है? तो 36 और 40 कितना हो जाएगा, 80
80 और ये कितना हो जाएगा 119, इनको प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 119। क्लियर है? ठीक है, अब हम लोग इसका किसका निकालना है, सी का। प्रॉफिट कितना दिया हुआ है 28790 इंटू 36/119। ठीक है, क्लियर है? अब हम लास्ट वाला नंबर से बोले थे 9 से कोई आ रहा है, 9 1 एक ही बार में जाएगा, और नहीं हो रहा तो ऐसे करके ले लो भाई। 28790 दो बार जाएगा ना 238। ठीक है, 100 का टेबल खाली याद रखना बस, और क्या। तो कितना हो जाएगा 9 4। ठीक है, फिर किससे कटेगा 4 से, 4 9 36, 4 का 4 और 3 7, 4 का 4 कितना हो जा रहा है इधर 3, इधर कितना आ जा रहा है 2 आ रहा है ना 0। ठीक है, सर ऊपर में क्या है 9 है, कौन सा ये 4 है, वहां नहीं सर, कहाँ बाबू, सर तो डिवाइड कर रहा हूं, ये 499 है, 9 उतरा है ना। ठीक है, इसीलिए तो देखो नियर अबाउट अगर हम लोग फिर एक बार ये जाएगा, क्योंकि दो बार में तो 238 हो जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग को मल्टीप्लाई किससे करना है 36 से करना है। 36 का 36, 36 के 144, 144 का 3, 147 का 7, 14 हासिल है अपने, 36 गुना 72 और 14 86। ठीक है, देखो एक बार नियर अबाउट इसके करीब है, नियर अबाउट, पूरा एग्जैक्टली तो नहीं आ सकता। 8712 होगा, रीजन क्यों, क्योंकि अभी ये पॉइंट में और जाएगा, ये पॉइंट में और जाएगा, तो नियर अबाउट कौन सा लेंगे 8712। सर वही वाला क्यों लेंगे, 8 का तो और भी है, इस 8 का कितना 8300 8500, ये इसके बाद अभी ये एक बार जाएगा तो इसमें तो बैलेंस बच रहा है, यानी पॉइंट और बढ़ेगा, पॉइंट के कारण तो नंबर और क्या होगा बढ़ेगा ना, पॉइंट के कारण क्या होगा, तो यानी इससे बड़ा वाला नंबर लेना है, तो इससे बड़ा वाला नंबर कौन सा हो जा रहा है 8712। ठीक है, राहुल कितना इन्वेस्ट कर रहा है 1/2, अरुण कितना कर रहा है, ठीक है, और जो रिमेनिंग बच जा रहा है सुमित कर रहा है, तो सुमित मतलब 1 माइनस 1/2 1/3। अभी हम इसीलिए बताए थे परसेंटेज के केस में, मान लो अगर 100% होता है, मान लो ये 20% इन्वेस्ट कर रहा है, ये 30%, और बोल रहा है जो बच जा रहा है वो ऐस कर रहा है, यानी ये कितना कर रहा है 50%। तो जब पोर्शन का बात हो, ठीक है, तो 1 से माइनस करेंगे, अगर ये इतना पोर्शन कर रहा है, ये इतना पोर्शन कर रहा है, उसके बाद क्या बोल रहे हैं, कहाँ गया, हाँ, रेस्ट ऑफ द कैपिटल इन्वेस्टेड बाय सुमित, बाकी जो बच जा रहा है कौन फिलअप कर रहा है, सुमित कर रहा है। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा 3 2, मतलब 1/6 कितना हो जाएगा 1/6 होगा, तो इसका एलसीएम लोगे तो कितना होगा 6 3 2 1 3 2 1। आनंद है और दीपक है, इन्वेस्टमेंट कितना कर रहे हैं 20 काट दो, 225 है और 350 है, तो 25 के टेबल से 9 बार में कटेगा, 25 का 25, 25 के 100, 14 बार में हो गया। क्लियर है? आउट ऑफ द टोटल प्रॉफिट कितना है 13,800, तो यही हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट नहीं है तो, ठीक है, सॉरी टाइम नहीं है तो यही हो जाएगा। टोटल प्रॉफिट कितना 13,800, तो किसका प्रॉफिट निकालना है दीपक का, तो इन दोनों का कितना हो जाएगा 23। तो दीपक जब टोटल प्रॉफिट निकालना रहता है तो रेशियो के अनुसार काम करते हैं, मतलब 14/23। क्लियर है? तो 23 के टेबल से कितने बार में कट सकते हैं ये 6 बार में, देखो 6 3 18 आ रहा है ना लास्ट वर्ड से, तो 6 3 18, 6 2 12 1 13। हाँ मतलब वो हम चेक कर रहे थे बस। इन्वेस्टमेंट के ये लोग का आवर बेसिस में टाइम कितना है 8 घंटा 12 घंटा और 14 घंटा, दो के टेबल से काटे 4 6 7, ठीक है, तो हम लोग कितना हो जा रहा है 17। तो निकालना किसका है कियारा का, के का निकालना है, तो टोटल ये रेंट कितना है 578,
578 इंटू 7/17, 17 से काटे, 17 से 51, 17 चौके 68, हो रहा है ना। 7 से 7 चौके 28, 7 21। प्रकाश है, सचिन है और अनिल है। इन्वेस्टमेंट कर रहा है कितना? 11 लाख, ठीक है, 16,50,000। जब आप लोगों को पॉइंट आ जाए तो इतना मत करिए, देखिए 11 लाख हो रहा है ना, पहले आप लोगों को डिटेल में लिख के दिखा रहे हैं। 16,50,000 ऐसे कर रहे हो और 8,25,000 है ना, ठीक है। तो 1 2 3 कट गया सब में, ठीक है, कोई दिक्कत? अब ये सीधा 25 के टेबल से काटते हैं, ठीक है। तो 25 के टेबल से कितने बार में कटेगा भाई? 25 चौके 100, 25 चौके 100 होगा ना, कोई दिक्कत? अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 25 का ये 25 25 150, सॉरी 6 बार में, फिर कितना होगा? 150 ना, 6 बार में। फिर 25 के टेबल से काटे कितने बार में जाएगा? 3 बार में, 75, फिर 3 बार में, फिर 11 के टेबल से 4 6 3, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोल रहे हैं? 3 साल के बाद, तो टाइम अगर लेते भी हो 36 36 36 तो कट ही जाएगा भाई, कोई दिक्कत ही नहीं है। टाइम का 3 साल के बाद हो रहा है। कितना प्रॉफिट हो रहा है? 19.5 लाख ये टोटल प्रॉफिट है। तो हम लोग से 50% अनिल का प्रॉफिट पूछ रहे हैं। तो इन लोगों का रेशियो कितना हो जा रहा है? 4 6 3, मतलब 6 4 10 3 13 हो रहा है ना। तो अनिल का प्रॉफिट कितना दिया हुआ टोटल? 19,50,000 इंटू उसका कितना अनिल का 3/13, इसके ऊपर 50%, क्योंकि 50% निकालना है। 50% ऑफ अनिल शेयर इन द प्रॉफिट, क्लियर है। तो 13 का 13, 13 पचे 65 होगा ना, 15 दिया 1,50,000 होगा ना, 15 दिया कितना हो जा रहा है? 4,50,000, 4,50,000 का 50%, 2,25,000, हाँ 2.25।